रूस ने आखिरकार फ्रांस और बर्तानिया को तबाहकुन इंतबा जारी कर दिया है। रूस के पास फ्रांस और बर्तानिया दोनों को एक साथ नाबूद करने के लिए बहुत कुछ है, ऐसा कहा रूसी अहदेदार ने। आज के बाद हम यूक्रेन जंग में फ्रांस को बराह रास्त फरीक तस्वुर करेंगे। फ्रांसीसी सदर के यूक्रेन के लिए दिए गए अहम बयान के जवाब में रूसी हुक्काम सीख पा हो गए। आपको इस वीडियो में बताते हैं कि इस सारे मामले की असल वजह क्या है और क्यों अचानक से ये कशीदगी बढ़ी है, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाइए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान खान और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ एशिया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्त खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाजरीन, इस वक्त रूसी सदर ने जो बयान दिया है, मैं आपकी स्क्रीन पर आपको इस खबर की स्लाइड भी दिखाऊंगा। यूरो एशियन टाइम्स की ये खबर है और मुख्तलिफ अखबारों में इस हवाले से जो है ये शह सुर्खी बनकर आई है। लेकिन उससे पहले मैं आपको रूसी हुक्काम का असल जो रद्द अमल है, जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, उनके बारे में बताता हूँ। नाज़रीन, व्लादिमीर सेलोवो ये रूस की वो शख्सियत है जो कि रूसी सदर की खासम खास समझी जाती है और रूसी सदर के इंतहाई वफादार और इंतहाई करीबी साथियों में से ये एक हैं जो कि उनके लिए प्रोपेगेंडा भी करते हैं और मुशीर के तौर पर भी काम करते हैं। इन्होंने सरकारी जो टेलीविजन है, स्टेट टेलीविजन ऑफ रशिया, उसको बयान दिया है कि हम इससे पहले कि फ्रांस फरीक बनकर रूस पर हमले की तैयारी बिला वास्ता तौर पर करता है, हम फ्रांस पर पेशगी हमला करेंगे और उसके साथ बर्तानिया और फ्रांस दोनों को यह समझना चाहिए कि रूस के पास अभी बहुत कुछ है जिससे वो आप दोनों को एक साथ एक ही वक्त में ठिकाने लगा सकता है। क्योंकि हम फ्रांस के किरदार का जायजा ले रहे हैं, जिस तरीके से वो यूक्रेन और रूस के दरमियान इस जंग में बिला वास्ता तौर पर ज़रूरत से ज़्यादा गहमा गहमी दिखा रहा है, लिहाजा हमारे पास भी उसका जवाब मौजूद है। अब नाजरीन, यहाँ पे आते हैं आपकी इस खबर की जानिब के आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और रूसी हुक्काम ऐसा क्यों कह रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर आप इस वक्त यूरो एशियन टाइम्स की स्लाइड देख रहे हैं। नाज़रीन, फ्रांसीसी अफवाज के आला ओहदेदार सेबेस्टियन लेकॉरन उन्होंने बयान दिया है कि हम बहुत जल्द AMX 10 RC जो टैंक हैं, लाइट टैंक हैं, उनको बहुत जल्द यूक्रेन के हवाले करने वाले हैं। कितनी तादाद में हवाले करेंगे इसका उन्होंने नहीं बताया, मगर हवाला दिया फ्रांसीसी सदर के उस ऐलान का, एम्बोल मैक्रोन का, कि जिन्होंने ऐलान किया कि हम 2 महीने के अंदर अंदर ये टैंक जो हैं ये यूक्रेन पहुंचा देंगे ताकि वो अपने आप को, अपने दिफा को रूस के खिलाफ मजबूत कर सके। और इस टैंकों की मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये वो टैंक हैं जो कि इराक पर जब हमला हुआ था तो उस वक्त एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से, और इस डेजर्ट स्टॉर्म ऑपरेशन में इन टैंकों को भारी तादाद में इस्तेमाल किया गया था। और ये हमला इराक पर वो वाला हमला नहीं है जो 2004 में जॉर्ज W बुश ने किया था, बल्कि ये वो वाला हमला है जो कि सीनियर बुश के ज़माने में गल्फ वॉर में उस वक्त किया गया था जबकि इराक और कुवैत के दरमियान मामलात ख़राब हुए थे। तो उन टैंकों को जो कि अब भी फ्रांस के पास हैं और ये 1970 में इंट्रोड्यूस करवाए गए थे ये टैंक, और इनका जो वज़न है वो 16 टन बताया जाता है और इसकी जो रफ्तार है वो तकरीबन 50 मील बताई जाती है। और इस वक्त कई एक मुल्कों के पास ये टैंक मौजूद भी हैं, जिनमें से कैमरून और कतर ऐसे 2 ममालिक हैं जिनके पास ये टैंक अभी भी मौजूद है। और चूंकि अब फ्रांस ने जो है नया टैंक बना लिया है, जदीद टैंक अपने लिए बना लिया है, उससे इसे रिप्लेस किया जाएगा जिसका नाम जैगवार है, लिहाजा इन टैंकों को अब यूक्रेन के सपुर्द करने की तैयारियां हो रही हैं। यहाँ पे सिर्फ फ्रांस की बात ही नहीं करेंगे बल्कि बर्तानिया ने अपने चैलेंजर टैंक को भी यूक्रेन के हवाले करने का ऐलान कर रखा है। लेकिन अभी डेडलाइन जो है कि हम कब करेंगे, किस वक्त करेंगे, ये सिर्फ फ्रांस ने बताया है कि वो 2 महीने के अंदर अंदर इन टैंकों को जो है यूक्रेन पहुंचा देगा। लेकिन बर्तानिया ने जो ऐलान किया है अभी उसमें टाइम फ्रेम का पता नहीं है कि वो कब ये टैंक पहुंचेंगे। अगरचे इस वक्त वेस्ट के पास जो सबसे बेहतरीन टैंक है, चाहे वो अमेरिका का एब्राहम टैंक है, चाहे वो जर्मनी का लेपर्ड टैंक है,
चाहे वो जैगवार टैंक है फ्रांस का या फिर चैलेंजर टैंक है बरतानिया का, उसके मुकाबले में रूस के पास भी बेइंतहा जदीद और बेहतरीन टैंक मौजूद हैं, जिसमें T-90, T-99 और यहाँ तक कि अब जो जदीद तरीन टैंक रूस ने तैयार किया है आर्माटा टैंक भी इस वक्त रूस के पास मौजूद है। लिहाजा उसे इस बात का खौफ नहीं है कि आप 1970 के ज़माने के टैंक जो हैं वो हवाले कर रहे हैं, क्योंकि 1970 के ज़माने के T-70, T-72, T-80 और T-85 नामी जो टैंक हैं वो पहले ही रूस के पास उसकी एक भरमार है और 12-14 हज़ार के करीब टैंक जो है रूस रखता है। लिहाजा इन टैंकों से रूस को कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी बराह रास्त इस तरह का ऐलान करना और उस पर इस तरह खुल्लम खुल्ला अमल करना यकीनन रूस जैसी ताकत के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि आप उसे खातिर में ही ना लाएं और आप सीधे सीधे इस तरह के ऐलानात करते फिरें, क्योंकि ये पहला ऐलान नहीं है। 2000 फौजी जो हैं वो इस वक्त फ्रांस में तरबियत हासिल कर रहे हैं रूस के खिलाफ लड़ने के लिए। एंटी टैंक मिसाइलों का एक ज़ख़ीरा भी फ्रांस जो है वो हवाले करने वाला है यूक्रेन के। इसके अलावा 100 मिलियन यूरो की ग्रांट भी मंजूर की गई है फ्रांस की तरफ से यूक्रेन के लिए। तो ये तमाम चीज़ें जब आपस में मिल जाती हैं तो मुसलसल इन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जिस पर अब रूस का जो है एक रद्द अमल सामने आया है। नाज़रीन एक बात आपको और भी बताते चले कि जो कि अमेरिका के अंदर काफ़ी गर्मा गर्म बहस की वजह बनी हुई है। दरअसल अगर आपको याद हो आज से 20 साल 22 साल पहले जो एक बुश क़यादत आई थी अमेरिका में, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जिन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में अफ़गानिस्तान और इराक़ पर हमला किया था, तो उस वक्त उनके जो वज़ीर दिफा थे डोनाल्ड रम्सफील्ड और वज़ीर ख़ारजा थी कोंडोलीज़ा राइस, चूँकि वो जंगों को देख चुके हैं तो अमेरिका में सभी लोग एक तरह से नहीं सोचते। कुछ लोग अपने तजर्बात की बुनियाद पर अपनी इस हुकूमत को मशवरे भी दे रहे हैं, तो उनमें ये लोग शामिल हैं कोंडोलीज़ा राइस और डोनाल्ड रम्सफील्ड, जिन्होंने बताया है कि देखिए आप यूक्रेन को जितना भी हथियार सप्लाई कर ले, एक बात तो तय है कि यूक्रेन जीत नहीं सकता, लेकिन आप उसके बावजूद उसे हथियार सप्लाई कर रहे हैं। इसकी बजाय आप दबाव डालें रूस पर कि वो अमन के लिए मुज़ाकरात की टेबल पर आए, क्योंकि इस जंग में ये जीत नहीं सकता। अलबत्ता इस सारे मामले में यूरोप का नुकसान हो रहा है, उनकी गैस बंद है, उनको तेल की बंदिश का सामना है रूस की तरफ से और अनाज की बंदिश का सामना है रूस की तरफ से, जो कि उन्हें यूक्रेन सप्लाई करता था, लेकिन रूस की वजह से वो भी रुका हुआ है मामला। लिहाजा इस जंग का जो नतीजा है ये वाज़े नहीं है। रूस एक भारी भरकम ताकत है और वो इस तरह से तो हारने वाला नहीं है। लेकिन नाज़रीन अब यहाँ पे ये बात भी समझने की है कि आखिर जब आपको गारंटी है इस बात की कि ये जंग यूक्रेन नहीं जीत सकता, तो फिर इस तरह मुसलसल उसे हथियार देने का क्या मतलब है। तो असल में वजह ये है कि जितने भी हथियार जदीद तरीन रूस के पास हैं, उसके जो मगरिबी एडवर्सरीज हैं, जो उसके मुखालफीन हैं, वो ये चाहते हैं कि रूस इन हथियारों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करे, जबकि रूस उन्हें हाथ भी नहीं लगा रहा। रूस अपने पुराने स्टॉक को इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन में, और जदीद तरीन और महंगे तरीन जो हाई टेक और हाई सोफिस्टिकेटेड हथियार हैं उन्हें रूस इस्तेमाल नहीं कर रहा, क्योंकि जाहिर है हर मुल्क के पास ऐसे हथियारों की एक मुकर्रर तादाद होती है, एक मखसूस तादाद होती है, जिन्हें वो किसी छोटी मोटी जंग में ज़ाया नहीं करना चाहता, बल्कि उसे यूरोप और अमेरिका जैसे मुल्कों का मुकाबला करने के लिए रूस ने ये हथियारों के अंबार जो हैं ये इकट्ठे किए हुए हैं। लिहाजा उसके हथियारों को कम करने के लिए, ताकि वो तंग पड़ जाए यूक्रेनी मुज़ाहमत से और वो ख़तरनाक हथियारों का इस्तेमाल करे और कहीं उसके ये हथियार जो है इसके ज़ख़ीरे में कोई कमी वाक़या हो जाए, तो ऐसा रूस नहीं होने देगा, क्योंकि रूस के पास तजुर्बा है अफ़गानिस्तान की जंग का। ये काम वो पहले कर चुका है और उस जंग में उसने एटम बम को छोड़कर अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। लिहाजा उसके बाद जब वो इतना कमज़ोर हो गया था और सारे हथियार वहाँ छोड़कर भी आने पड़े, तो उसके नतीजे के तौर पर अमेरिका ना सिर्फ सुपर पावर बना,
बल्कि मौके का फायदा उठाते हुए फौरी तौर पर यूरोपीय यूनियन को भी एक ब्लॉक की शक्ल में रूस के सामने खड़ा कर दिया गया। यानी एक तरफ रूस टूट रहा था, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और इस तरह के न जाने कितने ही स्थान जो उसने कब्जा कर रखे थे वो सब उससे आज़ाद हो रहे थे, और दूसरी तरफ उसके सामने उसकी दहलीज पर यूरोपीय यूनियन जैसा तगड़ा ब्लॉक जो है वो बन रहा था। लिहाजा अब 30 से 40 साल जो गुजरे हैं इसमें अब रूस दोबारा अपने कदमों पर खड़ा हुआ है, और रूस अब चाहता है कि उसका वही रोब और दबदबा दोबारा कायम हो, और उसके लिए अगर 2-4 यूरोपीय मुल्कों को रगड़ना भी पड़े तो उसके लिए रूस गुरेज नहीं कर रहा, ताकि इन लोगों को दोबारा अपनी अहमियत, हैसियत और ताकत का अंदाज़ा लगवाया जा सके। जबकि यूरोप और उसके मगरबी इत्तेहादी रूस को किसी सूरत उस पुराने जोबन में देखना नहीं चाहते। आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जबकि हमारे जो सोशल मीडिया के अकाउंट हैं नाजरीन उसको भी फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर। अपना और गिरदोनवा के लोगों का सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।